बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फिज़िक्स का क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ़ यस देन हाउ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्या हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फिजिकली हम किसी टूल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जो हमारी फीलिंग्स होती है। ठीक है, जैसे हम जैसे लव, अफेक्शन, फियर, किसी चीज़ का डर, खौफ, प्यार, ठीक है, अक्लमंदी, समझदारी, ये सारी तरह की जो चीज़ें जो आपके इंटरनली पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका आंसर देखिए, नो, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कभी भी मेजर नहीं की जा सकती, बिकॉज लव, अफेक्शन एंड फियर कैन बी मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। क्योंकि ये जो फीलिंग्स है हमारी, जैसे लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, कुछ भी इस तरह की जो आपके बुक में एग्जांपल्स और दी हुई हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये सब कैसे मेजर हो सकती है? इनडायरेक्ट मेथड से। और वो इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा? इट कैन बी मेजर्ड थ्रू स्पेसिफिक क्राइटेरिया और सर्वे मेथड। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मेजर किया जा सकता है या हम सर्वे मेथड से करते हैं। ठीक है, अब सर्वे मेथड क्या होता है कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि आप सब आंसर दें कि कितने परसेंट आप इस पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं और कितने परसेंट नहीं पसंद करते, तो ये सारा सर्वे मेथड हो जाता है, जिसको हम कंपैरिजन के ज़रिए से या परसेंटेज के ज़रिए से आंसर देते हैं कि हाँ जी, ये बंदा इतने परसेंट पसंद है और इतने परसेंट नहीं पसंद। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? नेम इट्स 2 पार्ट्स, और इसके 2 पार्ट्स आपने बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। अब मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस, मेजरमेंट एक प्रोसेस है ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का एक प्रोसेस है जिसमें ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, जिसमें आप एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, आप दो जो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी वो है जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको हमने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया, यानी पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेड है, एक स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको हम कंपेयर करेंगे एक अननोन क्वांटिटी के साथ। ठीक है, इस कंपैरिजन को कहते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मेजरमेंट में 2 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए? ठीक है, वी नीड, यहाँ से बेशक आप इसका आंसर स्टार्ट कर लें, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट बिकॉज मैं इस तरह से लिख रही हूँ, आप इसके पूरे स्पेलिंग लिख लें। ठीक है, BECAUSE, बिकॉज when people of different countries exchange scientific information or traded। ठीक है, जब लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सचेंज करते हैं अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को या ट्रेड को विद अदर कंट्रीज, दूसरे किसी कंट्री के साथ, यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं या अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, तो क्या होता है, पीपल, फिर इस वजह से क्या हुआ, then they got, people नहीं बल्कि आ जाएगा they got the idea of standardizing the units of measurement। ठीक है, तब ये जब एक उन्होंने क्या किया कि एक जो when people of different countries
जब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते थे या ट्रेड को एक्सचेंज करते थे दूसरे कंट्री के साथ, तो उन्हें उनके वो क्या यूज़ करते थे, वो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते थे, ठीक है। देन दे गॉट द आइडिया, फिर उनको क्या मिला, एक आइडिया मिला ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, कि हम ऐसे करते हैं कि हम इन मेजरमेंट की यूनिट जो है ना वो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल द कंट्रीज, सारे कंट्रीज़ के लिए, टू अवॉइड मिस्टेक्स, ताकि क्या हो, मिस्टेक्स हमारे पास कम से कम हो। एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, उसका फ़ायदा क्या है कि जैसे अभी आप अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ अमेरिका की तरफ भेजते हैं, या अमेरिका से कोई चीज़ इंग्लैंड आती है, या ऑस्ट्रेलिया आती है, या सऊदी अरबिया आती है, या पाकिस्तान में आती है, तो हम जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के पास एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमने ये चीज़ इतने केजी की भेजी थी और आपके पास या हमारे पास इतने केजी की पहुंची है, बल्कि जो एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, उसी मेजरमेंट से अगर हम यहाँ पाकिस्तान में रह के उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो अमेरिका में जाकर भी वो चीज़ उसी मेजरमेंट से, उसी यूनिट से मेजर जब की जाएगी, तो उसका जो वेट होगा वो सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो ये हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट रख दिए गए हैं तमाम कंट्रीज़ के लिए, ताकि बिल्कुल मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अब इसी तरह से राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज़ एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। 3 आपने बेस क्वांटिटीज़ बतानी है और 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बतानी है, ठीक है। स्पेस कम थी, मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है, वरना आपने अलग अलग लिखना है कि सबसे पहले आप 3 बेस क्वांटिटीज़ लिखेंगे, फिर आप नेक्स्ट जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लिखेंगे। हमने लिखा जी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल, ठीक है, पहले ये लिखेंगे, फिर 3 उसकी फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स देंगे, जैसे लेंथ, मास, टाइम है, यूनिट लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, ठीक है। ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, इसके ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यूनिट है और सिंबल है, ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऐसा यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क, ठीक है। कौन सा ऐसा यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे अपने डेस्क की हाइट को मेजर करने के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा द ऐसा यूनिट ऑफ हाइट इज़ मीटर, ठीक है। हाइट के जो ऐसा यूनिट हाइट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो मीटर है, ठीक है। चाहे वो आपका डेस्क हो, आपका डोर हो, कुछ भी, तो हाइट के लिए जो भी ऐसा यूनिट है वो मीटर है। राइट द नेम एंड सिम्बल्स ऑफ ऑल SI बेस यूनिट्स, आपने नेम लिखने हैं और सिंबल्स लिखने हैं तमाम SI बेस यूनिट्स के। ये आपके पास पेज नंबर 8 में कंप्लीट टेबल है, उसमें आप सारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे, जिसमें आप उन सिंबल्स के नेम भी लिखेंगे, उन SI बेस यूनिट्स के नेम भी लिखेंगे और उनके सिंबल्स भी। पेज नंबर 8 का कंप्लीट टेबल आपने लिखना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, नेम 3 सब टाइटल्स एंड सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है ना। 3 आपने सब मल्टीपल्स बताने और आपने मल्टीपल्स बताने, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स वो मेथड है, वो तरीका है, प्रीफिक्स यूज़ की जाती हैं ताकि हम लिख सकें यूनिट्स को बाय पावर ऑफ 10, के यूनिट्स को हम 10 की पावर में लिख सकें। द बिग क्वांटिटीज़ लाइक, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ जैसे कि 50000 मीटर, एंड द स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक 0 पॉइंट, जब भी किसी चीज़ के साथ ज़ीरो लग जाता है उसके बाद कोई नंबर्स आते हैं तो ये स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट के बाद जितने मर्जी ज़ीरोस आ जाए, नंबर्स आ जाए, ये सारी स्मॉल क्वांटिटी बन गई। आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है लिखना, इसके आप ज़ीरोज़ ही काउंट करते रहेंगे तो ये आसान नहीं है हमारे लिए इस तरह लिखना टू राइट। सो इफ़ वी यूज़ प्रीफिक्स इट मेक्स देम सिंपल, ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा लिखना। लाइक जैसे अब 5000 मीटर है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 5 × 10⁵, यानी 5 आपने लिखा इंटू 10⁵ लिखे, उसके बाद ज़ीरोज़ काउंट कर लें, कितने ज़ीरोज़ हैं,
वो आपने लिख लिया। सिमिलरली 0.004 मीटर कैन बी 4 इंटू 10⁴ मीटर। इसी तरीके से पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं वो आप लिखिए। जैसे 4 लिखा, 4 मल्टीप्लाई कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4, तो आपके पास 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया मीटर। अब एग्जाम्पल्स क्या है, सब मल्टीपल्स आपके पास कौन कौन से आएंगे, 3 आपने सब मल्टीपल्स लिखने थे, वो है आपके पास माइक्रो, मिली एंड नैनो। ठीक है, और मल्टीपल्स आ जाएंगे आपके पास डेसी, किलो और मेगा, ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय, इनका क्या मतलब है। फर्स्ट है हमारे पास ए 5 PM, 5 PM। ठीक है, पी को कहते हैं पिको। ठीक है, 5 पिकोमीटर, और पिको की वैल्यू होती है 10⁻²। ठीक है, आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, पिको की जगह आ जाएगा 10⁻² और मीटर की जगह m। ठीक है, बी 15 NS, अब 15 आप ऐसे ही लिखेंगे, n नैनो को कहते हैं, s सेकंड को कहते हैं, इज इक्वल टू 15 फिर ऐसे लिखेंगे इंटू 10⁻, नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹ और आगे सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 6 UM, 6 इस वाले u को कहते हैं माइक्रोमीटर, 6 इंटू 10⁻, माइक्रोमीटर किसको कहते हैं 10⁻⁶। माइक्रोमीटर की वैल्यू क्या है 10⁻�6। ये पीछे बुक में आपको टेबल दिया गया है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। फिर आपको ये सारे जो वैल्यूज़ है, जो नंबर दिए हुए हैं, जो आपको ये नैनोमीटर और पिकोमीटर और माइक्रोमीटर दिए हैं, इनकी आपको वैल्यूज़ ये याद होंगी और बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी आप लिख लेंगे। ठीक है ना, फिर है D 5 FS। ठीक है, 5 F की जगह आ जाएगा फेमटो, S की जगह आ जाएगा सेकंड। ठीक है, 5 इंटू फेमटो की जगह आता है 10⁻⁵ और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। वर्नियर कैलिपर किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर है, वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्नियर कैलिपर किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस यानी मोटाई, विड्थ उसकी चौड़ाई और डेप्थ यानी कितनी उसकी गहराई है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, थिकनेस, विड्थ और डेप्थ, ये 3 चीज़ें मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को। अब पार्ट बी है, नेम इट्स 2 पार्ट्स। इसके 2 नाम बताएं। इसके कौन से 2 पार्ट्स हैं वो बताएंगे। अब मेन स्केल विच हैज़ मेकिंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। मेन स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर, एक 1 मिलीमीटर से बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन पार्ट 2 है, अ वर्नियर स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल की लेंथ कितनी है 9 मिलीमीटर, मेन स्केल की लेंथ कितनी होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है, और वर्नियर स्केल की 9 मिलीमीटर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और वर्नियर स्केल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट सी है, हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड। लीस्ट काउंट कैसे हमें पता चलता है। द लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। लीस्ट काउंट फाउंड हम कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करेंगे हम लेंथ यानी वन स्मॉल डिवीजन जो मेन स्केल पर है उसको हम डिवाइड करेंगे, उसकी लेंथ को हम डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन के साथ जो कि वर्नियर स्केल पे है, विच इज़ 1 मिलीमीटर ओवर। वो कैसे होगा, मेन स्केल की 1 मिलीमीटर आ जाएगी और इसको वर्नियर स्केल को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 10, तो इसके नीचे आ जाएगा ओवर 10। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में लाते हैं तो हम कहेंगे 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर भी कहीं भी किसी भी पार्ट में भी आपको कुछ मुश्किल लग रही हुई तो आप मुझे लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको।
फिर है पार्ट डी, व्हाट इज मेंट बाय ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर किसको कहते हैं? ए वन ज्वाइनिंग द जॉज ए एंड बी। ठीक है, अगर दो जॉज हैं ए और बी के, ठीक है, अगर एक तरफ से वो जॉज जो है ना वो ज्वाइन हो रहे हैं, द जीरोज ऑफ द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड। तो जो ज़ीरो है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का वो आपस में पूरा कंप्लीटली ज्वाइन नहीं हो रहा विद ईच अदर आपस में, देन देयर इज एन एरर। तो तब वहाँ पर क्या है? वो एरर है इन द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ रहा है, इस वजह से मेन स्केल ज़ीरो जो है, ज़ीरो मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये आपस में ज्वाइन ना हो रहे हों, तो इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है और इस एरर को हम कहते हैं ज़ीरो एरर। ठीक है, अब है पार्ट 10, स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। अब आपने लीस्ट काउंट बताना है वर्नियर स्केल की रीडिंग में, जो आपको इस फिगर में बताया गया। ठीक है, अच्छा अब आप ये फिगर देखेंगे जो है मेन स्केल की। ठीक है, मेन स्केल और ये नीचे है वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल में हमने पार्ट लिखे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सारा मेन स्केल हो गया और ये है वर्नियर स्केल। अब आपने मेन स्केल को और से देखना है। मेन स्केल के आप ये रीडिंग देखें, ये है 2। ठीक है, 2 के बाद ये 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या है 6, तो हम क्या कहेंगे 2.6। ठीक है, यहाँ से ये वर्नियर स्केल की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम क्या कहेंगे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, जब भी सेंटीमीटर में हम काउंट करते हैं तो इसको लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर, और मेन स्केल की रीडिंग है जो अभी हमने काउंट की थी वो है 2.6 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये आप नंबर नीचे वाले वर्नियर स्केल के नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये जो लास्ट का 4 है ये बिल्कुल 3 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, तो ये है हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग 4। अब लेंथ फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट आप लिखेंगे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग की जगह आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट की जगह आ जाएगा 0.01 इंटू 4। ठीक है, अब 2.6 सेंटीमीटर ऐसे ही उतार लिया, प्लस भी ऐसे लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में हम 0.01 को 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। ए बी सी में से कौन सी जो लेंथ है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दे रही है। ठीक है, ये आपके पास बुक में डायग्राम है तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं की यहाँ पर, आप बुक से देख लीजिएगा। इसका आंसर है द पर्सनस आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर। ठीक है, एट पॉइंट बी पे कोई भी पर्सन उसकी आई जो है वो डायरेक्टली उसका जो रूलर है वो कहाँ पर होना चाहिए? पॉइंट बी पे। द पर्सनस आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर एट पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी पे उसने रूलर रखना है और उसकी आंखें उसी के ऊपर पॉइंट बी के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इफ़ द मीटर रूलर इज रीड, अगर मीटर रूलर को हम रीड करेंगे फ्रॉम एन एंगल सच एज फ्रॉम पॉइंट ए और सी, अगर हम पॉइंट ए और सी से कोई भी हम रीडिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट आएगी। और अगर हम बी से लेंगे तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? द करेक्ट रीडिंग इज बी। करेक्ट रीडिंग हमारे पास बी से आती है, वो है 6.0 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल्स में ज़रूर सेंड करें ताकि जितने बच्चे और टेंशन में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, तो मेरी वीडियो के थ्रू हर बच्चे को समझ आ सके। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।